देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में एक विशेष जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे आम नागरिकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं रखी और प्राप्त शिकायतों में मुख्य रूप से सड़क निर्माण और पेयजल आपूर्ति, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार और स्थानीय विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मामले शामिल रहे। और मुख्यमंत्री धामी ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से सभी प्रकरणों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी आमजन से जुड़े मामलों का नियमों के तहत तुरंत और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन समस्याओं के लिए और जन सुनवाई केंद्र लगाया एक तरह से और वहां पर मौजूद अधिकारियों को और उनकी जन समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए और साथ ही साथ कहा कि जिस तरह से देरी बरती जाती है समस्याओं को लेकर उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। तो लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव नजर आ रहे हैं और उन्होंने जनसुनवाई की और इस दौरान समस्याएं जनता द्वारा जो रखी गई उनको लेकर अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए और साथ ही साथ कहा कि समयबद्ध तरीके से तुरंत इस पर समाधान किया जाए ताकि आम जन को जो परेशानी है वो किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और समाधान एक तरह से समाधान इन्होंने शिविर लगाया जिस तरह के जो जन समस्याएं थी आम जन वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बाद में सियासी पारा चढ़ गया है और भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पार्टी की बौखलाहट करार दिया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाया कि आपदा के कठिन समय में कांग्रेस के नेता प्रदेश के नदारत रहे, लेकिन अब चुनाव नजदीक आते ही वो पर्यटक की तरह उत्तराखंड आ रहे हैं और सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। और भाजपा ने कांग्रेस पर राजनीतिक हताशा के मुद्दे में और करने का आरोप लगाया और इसके साथ ही उन्होंने हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एसएसपी कार्यालय में किए गए विरोध प्रदर्शन और उनके व्यवहार को लेकर बेहद निंदनीय बताया। देखिए, ऐसा है कि सूरज की तपन कांग्रेसियों से बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि एक मोम के पुतले सा है इनका किरदार। जिस प्रकार से ये लगातार उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि इनके जितने भी नेता हैं वो एक पर्यटक नेता बनके ही उत्तराखंड में आते। नहीं तो अगर आप पूरा इतिहास देखें उत्तराखंड में तो जब जब यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपदा आई इनके सभी नेता नदारद रहे। जब जब उत्तराखंड को जरूरत पड़ी कि हाँ विपक्ष भी इसमें सहारा बनकर साथ दे उस समय ये नदारद रहे। तो इस समय बार बार इनका आना सिर्फ चुनावी स्टंट बनकर रह गया और पर्यटक नेता बनकर रह गया है। और जिस प्रकार से इनकी जब भी कहीं भी हार दिखती है, जब भी कहीं इनको हताशा दिखती है तो ये सरकार पर ठीकरा पूरी तरह से फोड़ते नजर आते हैं। जब भी ये कहीं हारते हैं ईवीएम को गाली देते हैं, जब ये कहीं से जीत जाते तो ईवीएम एकदम दूध और गंगा जल से नहा चुकी होती है। तो इस प्रकार से जब भी किसी भी कार्यक्रम में इनके लोग नहीं आ पाते हैं तो इससे पहले भी आपने करण मारा को देखा होगा कि लोग इनके साथ रैली में नहीं जुड़े तो इन्होंने कह दिया उत्तराखंडियत पर थूकता हूं। राहुल गांधी जी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में इनको मजबूरी बस जब देखे कि कोई नहीं आ पा रहा है। झारखंड में छात्रों का पुलिस पर और कार्रवाई को लेकर भाजपा पर राहुल गांधी पर सवाल उठाने के बाद में कांग्रेस ने पलटवार किया और कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसवानी ने स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी देश के नेता, प्रतिपक्ष और छात्रों और युवाओं के मुद्दे उठाना उनका दायित्व है। और उन्होंने उत्तराखंड की भर्ती परीक्षा में कथित और अनियमितताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं और निंदा की चौकी पुल के क्षतिग्रस्त पहुंच मार्ग पर मुद्दा उठाया। और गरिमा दसोनी ने कहा कि मंत्री को राहुल गांधी की चिंता छोड़कर पहले अपने विभाग और प्रदेश की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। कि सुबोध उनियाल किस कैपेसिटी में राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं मेरे समझ से परे है, क्योंकि राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर है, नेता प्रतिपक्ष हैं इस देश के, युवाओं के हक और अधिकारों की आवाज उठाना उनका काम है। लेकिन सुबोध उनियाल का क्या काम है? उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय का विभाग आपको दिया गया है, अपने विभाग की सेहत का ध्यान रखें ना सुबोध उनियाल जी। क्या उत्तराखंड में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? उत्तराखंड की
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और झनकट चौकी पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की गई मोटरसाइकिलों के साथ में 2 विधि के संघर्षरत बालकों को पकड़ा और पूछताछ के बाद में उनकी निशानदेही पर आम की बगिया में झोपड़ियों के बीच में छिपकर रखी गई 7 अन्य चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई और पुलिस ने कुल 8 बाइकें बरामद कर और पुलिस के मुताबिक कई वाहनों की नंबर प्लेट और हटाकर उन्हें तोड़कर पहचान छुपाने का प्रयास किया गया था और दोनों आरोपियों ने पूछताछ के आधार पर वाहन चोरी और अन्य घटनाओं और उनके संबंध की भी जांच की जा रही है और किशोर अन्य प्रावधानों के तहत दोनों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। दिनांक 10/8/2026 को हमारी जो झनकट चौकी है उसके प्रभारी अशोक कांडपाल और उनकी टीम चेकिंग कर रही थी, तो उनके द्वारा चेकिंग के दौरान 2 विधि से संघर्षरत बालक थे उनको पकड़ा। उनके पास एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। वो मोटरसाइकिल के जब बारे में जानकारी प्राप्त की तो वो मोटरसाइकिल हमारे थाने के 224/25 से संबंधित चोरी की गई मोटरसाइकिल गई थी। इसके बाद जब उन बालकों से और पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि करीब 7 मोटरसाइकिल उनके द्वारा ओकलैंड होटल के पास वहां छुपाई है बगिया में। तो बगिया में जाकर पुलिस ने उन मोटरसाइकिल को बरामद किया गया और इस प्रकार हमने कुल 8 मोटरसाइकिल बरामद की गई है और बरामद से मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी की जा रही है और संबंधित कार्रवाई इसमें की जाएगी। जी बिल्कुल, इसमें आगे कार्रवाई जारी रहेगी। अभी इसमें कुछ तथ्य और प्रकाश में आए हैं, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगर जिस तरह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीते 8 अगस्त को रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा से जुड़े कथित फर्जी एआई वीडियो के मामले में एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और एसपी सिटी के मौके पर ही नहीं पहुंचने से नाराज कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन से खिलाफ नारेबाजी की और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एआई तकनीकी से तैयार फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल छिमबाल और महानगर अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और बाद में एसपी सिटी मनोज कतियाल ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर ज्ञापन लिया और कांग्रेस ने वीडियो बनाने वाले और प्रसारित करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। फिलहाल एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा एक ज्ञापन जो है वो हस्तगत किया गया है और इसमें एक वीडियो के संबंध में आरोप लगाए गए हैं कि वो जो वीडियो है वो फेक है और दुष्प्रचार वीडियो के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उस वीडियो का लिंक और उस वीडियो से संबंधित अन्य कोई साक्ष्य इसमें उपलब्ध नहीं कराए गए। तो उसमें इनको बताया गया है कि इसमें कोई भी वीडियो का लिंक या किस वीडियो का इसमें आरोप लगाया जा रहा है उसके संबंध में डिटेल्स इनसे अपेक्षा की गई है। तो बाकी इसको रिसीव हम लोगों ने कर लिया, इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया और कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह रावत विद्वान जरूर है लेकिन वो हमेशा माहौल में रहने के लिए बयान देते रहते हैं और खजान दास ने दावा किया कि खुद कांग्रेस के भीतर ही उन्हें पसंद नहीं किया जाता और समय के साथ में उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई है। उन्होंने दो टूक कहा कि हरक सिंह रावत के पहले और अब की राजनीतिक वजूद में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है और साथ ही उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी कि वह बीजेपी की चिंता छोड़ दें और पहले अपनी खुद की पार्टी की हालत सुधारने पर ध्यान दें। खुलकर निशाना साध रहे हैं, कई मंत्री विधायकों पर कह रहे हैं कि आधे से देखिए, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व है उनका। कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं और माहौल में बना रहना चाहते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट देना वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोग जिस तरह से उनको बड़े मुश्किल से उन्होंने उसको चाहने की बात कर रहे हैं और जैसा कि हरक सिंह जी का जो रुतबा था वो अपने आप ही एक कमजोर हुआ। पहले के हरक सिंह जी पे और अब के हरक सिंह पे बहुत बड़ा फर्क है और कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि हरक सिंह जी यहाँ पर रहे या
अपनी चौकड़ी जमा बैठे। तो इस तरह से जो है अब आरोप लगाना या कौन हार रहा कौन नहीं हार रहा, आप अपनी चिंता करें, अपनी पार्टी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है। और झारखंड में परीक्षाओं की कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर सियासत गरमा गई है और छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। और इस बीच देहरादून कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस और झारखंड सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की बात करने वाली कांग्रेस सत्ता में रहते हुए उन पर पुलिस कार्रवाई करवा रही है। और मंत्री उनियाल ने राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड की इस घटना पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और भाजपा ने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताया है। कटीले तार तक बिछा दिए गए बच्चों को जी, जिस तरह बच्चों के साथ निर्ममता दिखाई गई झारखंड में, जबकि झारखंड के आप बच्चों का आप भी देख रहे हैं, आपने मीडिया में लोग हैं, कहीं पर आपने किसी बच्चे को बात करते हुए देखा? कहीं पर बच्चों को आपने अश्लील हरकतें करते हुए देखा? और ऐसी स्थिति में जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चे की आपस की सरकार है, वहां पर आवाज भी मुझे नहीं चल रही है, एक शब्द रिएक्ट नहीं किया कि गलत हो रहा। और छात्रों पर जिससे कोई आतंकवादी हो, कटीले तार बिछाकर उनको रोकने का प्रयास करना, ये दोहरे चरित्र को बहुत स्पष्ट दिखाता है कांग्रेस के, कि कांग्रेस का कहीं छात्र हित से, नौजवानों के हित से कोई लेना देना नहीं है। वो देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी पूरे जोरों के साथ निंदा करती है। इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखना, लोकतंत्र में डिबेट को सर्वोपरि मानना, कि डिबेट के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से आप किसी पर आरोप लगाइए, हर चीजें सामने आएगी। आप चर्चा से भी भाग रहे हैं और रोज नए आरोप लगाकर जहां सत्य पैदा करना चाह रहे हैं, वह झारखंड में इतनी बर्बरता आपको नहीं दिखाई दे रही, तो ये निंदनीय है। और उत्तराखंड की सियासत में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बयानों का दौर तेज हो गया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के अंतर्गत सर्वे में ही पार्टी के 47 में से 32 विधायक चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। हरक सिंह रावत ने के मुताबिक सिर्फ 15 भाजपा विधायक ही सुरक्षित स्थिति में हैं और जबकि कांग्रेस पार्टी कम से कम 32 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। और इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर भी सत्ताधारी दल पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि इन राजनीतिक दावों की पुष्टि होना भी बाकी है। तो भाजपा कहीं ना कहीं बौखला गई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई आप बसें रोक रहे हो हमारी। आपने देहरादून में भी राहुल गांधी प्रोग्राम के लिए स्वीकृति देने के बाद भी अंतिम समय आपने देखा होगा, जिस दिन राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था मनु स्कूल में, परेड ग्राउंड में कोई था? कोई कार्यक्रम नहीं था परेड ग्राउंड में। जो मेला लगा था वो आगे लगा था। और उस दिन फिर पहले से प्रोग्राम नहीं था, वो जो डांसर और जो वो है उसको बुलाना, ये साबित करता है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, समझ लो जब आपका कोई विरोध करने लगे, समझ लो आप अच्छा काम कर दो। अब भाजपा हमारा पुतला फूकने लगे है। सत्ताधारी पार्टी का पुतला फूकने का तो रिवाज है। सत्ताधारी पार्टी अगर पुतला तो फूकने का एक रिवाज है। जब हम सत्ता में थे भाजपा फूकते थे, भाजपा में हम फूकते हैं, लेकिन विपक्ष का पुतला फूकना, ये डॉक्टर लोहिया की बात बिल्कुल साबित कर रही है कि अब कांग्रेस बहुत अच्छा काम उत्तराखंड में कर रही है। और भाजपा कहीं ना कहीं, उनका सर्वे भी बता रहा है कि 32 विधायक उनके हारने के कगार पे हैं। अब 47 से 32 हार रहे हैं, मतलब 15 ही जीत रहे हैं। अब पता नहीं धामी जी जीत रहे नहीं जीत रहे, उसमें वो 32 हारने वालों से धामी जी हारने वालों में। इंदौर में घी के स्टॉल पर पाबंदी लगाने के बाद में अब उत्तराखंड का खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ गया है और कुमाऊं कमिश्नर के सख्त निर्देशों के बाद में प्रदेश भर में दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावटखोरी के खिलाफ में एक विशेष अभियान का आगाज कर दिया गया है और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए खुले में ट्रांसपोर्ट किए जा रहे पनीर के नमूने सील किए और इसके साथ ही इंदौर में रोके गए संदूकची घी के ब्रांच के सैंपल भी जांच के लिए रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला में भेज दिए गए और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजब
कुमार सिंह ने टूटू को चेतावनी दी कि मिलावट साबित होने पर ही किसी भी दोषी प्रतिष्ठान पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड शासन एवं जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में नैनीताल जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में इन दोनों मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है विभाग के द्वारा। और इसी क्रम में आज नगर निगम क्षेत्र हल्द्वानी में एक वैन से खुला पनीर का नमूना लिया है और एक घी का नमूना लिया है, गोवर्धन घी का, जिसे जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। और इससे पूर्व भी 6 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के नमूने विभाग द्वारा जांच के लिए लैब भेजे गए हैं और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। और मेरा जनता से भी निवेदन है, अनुरोध है कि यदि किसी को भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में कोई शिकायत आती है तो वो विभागीय टोल फ्री नंबर पर 1800-180-4246 पर टोल फ्री नंबर पर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में प्रशासन और कानून को खुली चुनौती देने वाला मामला सामने आया है और अंगदपुर गांव में राज्यसभा टीम में की मौजूदगी में की गई भूमि की हदबंदी के हड्डे और मुट्ठे को दबंगों ने खुलेआम उखाड़ फेंका और पीड़ित किसान के बेटे फिरोज ने बताया कि 6 अगस्त 2026 को तहसीलदार दलीप सिंह ने नेगी और पुलिस प्रशासन की देखरेख में खसरा नंबर 24 की पैमाइश कर हड्डी गाड़ी गई थी और लेकिन आरोपी के प्रशासन के जाने के बाद में दबंग सगे भाइयों और बनराज और ब्रजपाल सिंह ने शाम को ही नियमों को ताक में रखकर हदबंदी को तहस-नहस कर दिया। और पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी SC एक्ट के में मुकदमे झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देते हैं और इस मामले में तहसीलदार दलीप सिंह नेगी ने पुष्टि की शिकायत मिलने पर जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड भाजपा की नई प्रदेश कार्य समिति में पहाड़ से लेकर मैदान तक के नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है और इसी क्रम में थराली और विकासखंड के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और पूर्व जिला महामंत्री राकेश जोशी की भाजपा प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया और जिम्मेदारी मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और राकेश जोशी ने प्रदेश कार्य समिति में शामिल किए जाने पर भाजपा संगठन और सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। सबसे पहले अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का, अपने प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र भट्ट जी का, अपने तीनों महामंत्री श्रीमान कुंदन जी, श्रीमान बंसल जी, श्रीमान रावत जी और अपना जिला अध्यक्ष का और अपने संपूर्ण संगठन का सबका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, एक छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान दिया। उसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने पूरे क्षेत्र की ओर से, अपनी विधानसभा की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तराखंड के खटीमा में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में एक्सपायरी और खाद्य सामग्री और बद इंतजामी के खिलाफ छात्रों के उग्र विरोध के बाद में प्रदर्शन हरकत में आ गया और इस मामले के तूल पकड़ने के बाद में मंगलवार को जिला समाज कल्याण अधिकारी ने आनंद फानंद में विद्यालय और हॉस्टल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान अधिकारियों ने मैस के भोजन और पेयजल, साफ सफाई और छात्रावास की तमाम व्यवस्थाओं की बारीकी से परखा और हालात का जायजा लेने के बाद में विद्यालय प्रबंधन को कड़ी हिदायत दी और छात्रों को हर हाल में गुणवत्तापूर्वक भोजन और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और इसके अलावा परिसर में स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने और दुरुस्त रखने के लिए डस्टबिन की वितरित किए जाएं और अधिकारियों ने बच्चों से बातचीत कर उन्हें स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया और भविष्य में सभी व्यवस्थाओं में जल्द से जल्द सुधार करने का पूरा भरोसा दिया है। जो कल का प्रश्न है वो संज्ञान में भी आया है और हमारे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी है, तो इसलिए इसमें जो भी बच्चों की मांगे हैं या जो भी यहाँ पे व्यवस्थाएं की जानी है उन्हीं अनुसार उसमें कार्रवाई की जा रही है और जल्दी आपको यहाँ पे इसका जो परिवर्तन देखने को भी मिलेगा। लेकिन अभी वो ही चेक करने यहाँ पे आए हैं एक बार अभी रिपोर्ट भेज देंगे कर्मचारी।
जैसे जो भी एक बाबला हुआ था, तो हम लोगों ने वहां पे जाके मौका मुआयना किया, तो कुछ चीजें हमें जैसे बच्चों को जो चीजें कमी थी कि कूड़ा थोड़ा जगह जगह पड़ा हुआ था और इस तरह से कुछ स्वच्छता नहीं थी, तो उसके संबंध में आज हम लोग गए हुए थे निरीक्षण के लिए, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी थे, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन, क्योंकि नगरीय क्षेत्र है तो वो भी थे, रमेश चंद्र जोशी जी। और तो हम लोग गए, तो हमने आज अपने विकासखंड खटीमा से 40 डस्टबिन वहां पर दी हैं, जो कि जगह जगह रखी जाएगी कूड़े के लिए। हमने कि रोज प्रॉपर कूड़ा आ सके, उसके लिए हम गाड़ी आए, उसके लिए हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि पर डे हमारी नगर पालिका की गाड़ी यहाँ पर आया करेगी और कूड़ा ले जाया करेगी, और समय समय पे फॉगिंग की व्यवस्था भी करेंगे, जो मक्खी मच्छरों की उससे भी। फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।